फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था स्ट्रिंग के बारे में। हमने देखा था स्ट्रिंग क्या होती है। तो और उसमें हमने कुछ फंक्शंस भी देखे थे, मतलब सारे ऑपरेशंस हमने स्ट्रिंग के ऊपर किया था। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट। हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में हम कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं और उस पर हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ tutorial4.py। तो चलिए, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक लिस्ट बनाता हूँ और उसका नाम मैं दे देता हूँ फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट, अब इस फ्रूट के अंदर में जो हमारा डेटा होगा, मतलब लिस्ट के अंदर में जो भी हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइटम्स। तो सबसे पहली चीज़ की लिस्ट को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, बड़े ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसमें हमारे स्ट्रिंग रहेंगे, तो स्ट्रिंग को हमें क्या करना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना पड़ता है। तो फ्रूट, फ्रूट में हम क्या करेंगे, चलिए हम ले लेते हैं कुछ एलिमेंट्स इसके, एप्पल, इसके बाद मैं ले लेता हूँ बनाना, और इसके बाद फिर मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो हमारे लिस्ट का नाम क्या हो गया, फ्रूट। इसके अंदर में हमारे तीन आइटम्स है, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। हम लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लिस्ट की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रूट, फ्रूट। इस लिस्ट को मैं ऐसे ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखिए रिजल्ट में क्या आता है। तो अभी देखिए हमारे पास ये पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आ गई, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। अगर जैसे हमें ये देखना है कि ऑरेंज कौन से इंडेक्स पे है, तो लिस्ट में हमेशा ये जो पहला एलिमेंट होता है वो जीरो इंडेक्स पे होता है। जैसे एप्पल जीरो इंडेक्स पे है, बनाना सेकंड इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ऑरेंज थर्ड इंडेक्स पे है। तो चलिए मैं एक चीज़ करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और इसके साथ मैं लिखता हूँ फ्रूट का नेम, मतलब लिस्ट का नेम फ्रूट, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 2। अब ये जो कमांड प्रिंट होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये बताएगा कि आपके लिस्ट में सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा आइटम है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना है, और थर्ड सेकंड इंडेक्स पे ऑरेंज है। तो इस हिसाब से हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा ऑरेंज। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हमारा आउटपुट आ गया ऑरेंज। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 रखा है, और 2 मतलब ये हो गया इंडेक्स। उसके बाद हम अपने लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने, चलिए एक आइटम में और यहाँ पे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक लिस्ट और, इस पे मैं लिख देता हूँ कोकोनट। ठीक है, अब हमारे लिस्ट में 5 आइटम्स हो गए। इंडेक्स अगर बात करें एप्पल, तो एप्पल जीरो इंडेक्स पे है, बनाना फर्स्ट इंडेक्स पे है, ऐसे ही करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें इस लिस्ट को हम सॉर्ट करके देखते हैं, तो इसमें फ्रूट, फ्रूट डॉट सॉर्ट। तो ये सॉर्ट फंक्शन होता है जो आपके लिस्ट को सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा अल्फाबेटिकली। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ मैं देता हूँ फ्रूट। अब मैं इसको रन करूंगा, तो देखो सबसे पहले आ गया एप्पल, उसके बाद बनाना, अल्फाबेटिकली इसको प्रिंट कर दिया इसने, कोकोनट, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज। सबसे पहले अल्फाबेट्स में ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद एम आएगा, और उसके बाद ओ आएगा, है ना। तो हमने सॉर्ट फंक्शन की मदद से क्या कर लिया, अपने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। उसके बाद हम इसमें एक रिवर्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों लाइन को मैं करता हूँ कमेंट, इसको हमने कमेंट कर दिया। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया FRUIT, फ्रूट डॉट, देखिए यहाँ पे आ गया रिवर्स, फ्रूट डॉट रिवर्स। तो डॉट रिवर्स फंक्शन जो होता है वो क्या करेगा, आपके लिस्ट को उल्टा करके प्रिंट कर देगा, रिवर्स करके। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रिंट, और यहाँ पे आप कर दीजिए फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। तो सबसे पहले हमने रिवर्स फंक्शन यूज किया, उसके बाद हम अपने लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले सॉर्ट फंक्शन यूज किया था, उसके बाद हमने अपने लिस्ट को प्रिंट किया था। तो यहाँ पे भी मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ,
तो ये देखिए, हमारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको इसने क्या कर दिया, रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। कोकोनट, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल। ठीक है। आप अपने लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसा हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में पढ़ा था। तो चलिए हम लिस्ट स्लाइसिंग को भी समझ लेते हैं कि लिस्ट स्लाइसिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग सेम वैसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में पढ़ा था। मैं इसी लिस्ट को या फिर कोई नया लिस्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर, है ना। नंबर नाम से एक नई लिस्ट बनाता हूँ और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखूंगा और इसमें मैं कुछ नंबर रख दूंगा। जैसे तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा लिस्ट का नाम हो गया नम, और इसके बाद हमने लिस्ट में अपने आइटम्स रख दिए हैं 6 आइटम्स। अब हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट और ब्रैकेट में सीधे सीधे नम, यहाँ पे इसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। सेम मतलब 100 500 450 जितने भी आइटम्स थे। उसके बाद हम इस पे काम करते हैं इसकी स्लाइसिंग की तरफ। तो हम सबसे पहले इसमें हम अगर लिस्ट की लेंथ देखना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिंट फंक्शन हम कर देते हैं यहाँ पे यूज प्रिंट, और इसके अंदर हम लिखते हैं लेंथ, लेंथ के लिए, और इसमें हम लिख देते हैं अपने लिस्ट का नाम। ठीक, नम। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो हमारे लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, मतलब कितने आइटम्स है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 आइटम, देखिए 6 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप अपने लिस्ट से मैक्सिमम नंबर, कि आपके लिस्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, उसको अगर प्रिंट करना है तो आप उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे नीचे एंटर करके मैं करता हूँ पेस्ट, और लेंथ, लेंथ की जगह पे मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा मैक्स, मैक्स। और मैक्स के साथ फिर मैं जब इसे प्रिंट करूंगा तो ये ऊपर वाले को, लेंथ वाले को मैं करता हूँ कमेंट, और ये मैक्स को मैं प्रिंट करूंगा। तो ये जो मैक्स फंक्शन है वो क्या करेगा कि आपके लिस्ट में जितने भी नंबर है उनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसको प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 500 प्रिंट कर दिया। सेम ऐसे ही आप अपने लिस्ट के सबसे मिनिमम नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स की जगह पे आपको सिंपल सा क्या कर देना है, मीन कर देना है। तो चलिए मैं इसको नीचे करता हूँ और यहाँ पे मैक्स वाले को करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्स की जगह पे मीन। तो अब ये क्या करेगा, आपके लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनमें से सबसे छोटा आइटम कौन सा है, 100, उसको इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। कुछ लिस्ट के फंक्शंस और भी हैं जिनको हम देखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं उनको कर देते हैं। लिस्ट के साथ हम कौन कौन से फंक्शंस को यूज करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फंक्शंस। अच्छा, अब लिस्ट के फंक्शंस, तो मैं इसी लिस्ट को करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ करता हूँ पेस्ट। और इसमें हम क्या करेंगे कि अपने किसी लिस्ट में किसी इंडेक्स को अगर हमें चेंज करना है, मतलब जैसे 0 इंडेक्स पे 100 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 500 है, उसके बाद यहाँ पे 400 है, 450 है, ये सेकंड इंडेक्स पे है। तो हमें अगर आइटम, किसी लिस्ट के अपने आइटम को चेंज करना है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे अपनी लिस्ट का नाम, जैसे लिस्ट का नाम हमारा नाम, और यहाँ पे हम लगाएंगे इंडेक्स। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स लिखेंगे। जैसे अगर हमें ये सेकंड इंडेक्स को चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 2 इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ 1000, मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे लिस्ट में जो सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो चेंज हो जाए और उसकी जगह पे एक नया एलिमेंट आ जाए। जैसे इसको हमें करना है 1000। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, अपने लिस्ट को प्रिंट, और यहाँ पे करता हूँ नम, लिस्ट का नाम देगा। तो ये क्या करेगा कि प्रिंट कर देगा हमारे पूरे लिस्ट को, और उसमें से सेकंड इंडेक्स पे है 450 तो उसको हटा देगा। और कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो देखिए 100 500 और यहाँ पे 450 था उसको उसने हटा के 1000 प्रिंट कर दिया।
अब अगर आपको अपने लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अपेंड फंक्शन। अब मैं इसको यूज करूंगा, देखिए नम डॉट अपेंड। और आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मैं 2000 ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2000 और उसके बाद कर दूंगा प्रिंट नम। अब ये जो है 2000 वो कहाँ ऐड होगा, वो होगा आपके लिस्ट के सबसे बाद। तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऐसे प्रिंट करेगा 100 500 450 200, मतलब जितने भी ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर देगा और लास्ट में नया एलिमेंट ऐड कर देगा। तो मैं इसको करता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे आ गए और उसके बाद एक नया एलिमेंट और ऐड हो गया 2000। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि किसी भी लिस्ट को लिस्ट में कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको लिस्ट के बीच में कोई एलिमेंट को ऐड करना है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इंसर्ट फंक्शन होता है। इंसर्ट फंक्शन के साथ आप अपने लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पे किसी नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया नम डॉट इंसर्ट, नम डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे हमें करना है थर्ड इंडेक्स पे तो 3 कॉमा, और यहाँ पे हमें करना है 5000। ठीक, तो आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि थर्ड इंडेक्स पे आपका 5000 एलिमेंट आ जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया 100 500 450 और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे 5000 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको अपने लिस्ट के किसी भी एक इंडेक्स पे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट के बीच में, तो आप वहाँ पे इंडेक्स का नंबर देंगे और उसके साथ आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो एलिमेंट आपको ऐड करना है। और ये काम कौन करता है, इंसर्ट फंक्शन। अगर आपको लिस्ट से कोई आइटम को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है रिमूव। नम डॉट रिमूव, और आपको जो भी आइटम लिस्ट से हटाना है, जैसे मुझे हटाना है 200, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, लिखूंगा 200। ठीक है, आइटम का जस्ट नाम, और मैं लिस्ट को कर दूंगा प्रिंट। तो ये क्या होगा, आपके लिस्ट से ये वाला आइटम हट जाएगा जो आइटम आपने रिमूव फंक्शन के साथ यूज किया है। तो देखिए अब जो हमारा रिजल्ट आया उसमें 100 500 450 250 और 150, तो ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। बट उसमें से क्या हुआ कि जो एक आइटम था 200 वो आइटम इसने रिमूव कर दिया। अब अगर आपको अपने लिस्ट से सबसे लास्ट का नंबर हटाना है तो एक पॉप फंक्शन काम करता है। यहाँ मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और एक फंक्शन और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, नम डॉट पॉप, और इसको मैं जस्ट ऐसे ही रन करता हूँ नम डॉट पॉप लिख के। तो ये क्या करेगा, देखना है आपके लिस्ट की सबसे जो लास्ट में आइटम होगी उसको वो रिमूव कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपके लिस्ट से ये 150 गायब हो गया। क्यों, क्योंकि हमने पॉप फंक्शन का यूज किया है। और ये पॉप फंक्शन क्या करता है, आपके लिस्ट का सबसे जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसको वो रिमूव कर देता है और आपके लिस्ट को ऐसे कर देता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब देखिए लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है बट बेसिक लेवल पे इन चीज़ों का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आज लिस्ट में क्या क्या कवर किया कि फ्रूट नाम से एक हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट को हमने इनिशियलाइज किया कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसके बाद हमने उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ऐड किया है, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो कोकोनट। तो ये पांचों क्या है, ये जो भी हमने ऐड किया है वो सारे एलिमेंट। उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा आइटम है उसको हमने प्रिंट करके देखा। उसके बाद हमने लिस्ट को सॉर्ट करके देखा डॉट सॉर्ट फंक्शन की मदद से। उसके बाद हमने डॉट रिवर्स के थ्रू हमने अपनी लिस्ट को रिवर्स करके देखा। उसके बाद हमने लिस्ट स्लाइसिंग में भी कुछ चीज़ें पढ़ी जिसमें कि हमने एक नई लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में हमारा जो सबसे लिस्ट की जो लेंथ थी उसको हमने देखा एलियन फंक्शन से। मैक्सिमम लिस्ट का जो सबसे मैक्स एलिमेंट था उसको प्रिंट किया। लिस्ट की जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था उसको हमने प्रिंट किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि लिस्ट के कुछ फंक्शन जिसमें कि हमने डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करके अपने लिस्ट में किसी भी एक एलिमेंट को ऐड किया।
इंसर्ट फंक्शन का यूज करके हमने अपने लिस्ट के किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी नए एलिमेंट को ऐड करके देखा। डॉट रिमूव फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया कि डॉट रिमूव फंक्शन के थ्रू हमने अपने लिस्ट से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा के देखा। डॉट पॉप फंक्शन की मदद से हमने क्या किया, अपने लिस्ट के जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है उसको हमने हटा दिया। तो फ्रेंड्स लिस्ट हमने देख लिया। लिस्ट के साथ ही एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है टपल। तो टपल भी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही काम करता है, बट ये म्यूटेबल नहीं होता। इसमें हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स्ड होता है। इसमें लिस्ट में जैसे हमने देखा डॉट सॉर्ट फंक्शन, डॉट रिवर्स फंक्शन, तो ये सारे फंक्शंस इसके साथ यूज नहीं होंगे। लेकिन आप कुछ चीज़ें, जैसे आपने लिस्ट स्लाइसिंग करी है वैसे आप टपल स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। टपल स्लाइसिंग का मतलब जैसे ये तीनों कमांड इसके साथ रन हो जाएंगे टपल के साथ। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको प्रिंट, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और इसी में मैं कर दूंगा इसको रन। अब यहाँ पे हो गया। अब हमें इसकी लेंथ देखनी है तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी, देखिए लेंथ कितनी आ गई। यहाँ पे खैर हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया है और यहाँ पे लिस्ट को दोबारा प्रिंट कर दिया। टपल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए टपल प्रिंट हो क्या हमारा ये आ गया, और इसके साथ हमने लेंथ को प्रिंट किया है। तो लेंथ कितनी है इसकी, 6 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 आ गया। अगर आप इसके साथ मैक्स और मीन को भी प्रिंट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैक्स में कौन सा है एलिमेंट हमारा, मैक्सिमम, और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है वो भी आप देख सकते हैं। मैं इन दोनों को एक साथ प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए मैक्स में 500 और मीन में 100। अगर आप चाहेंगे कि लिस्ट में जैसे आपने ये अपेंड यूज़ किया है, इंसर्ट यूज़ किया है, रिमूव यूज़ किया है, पॉप यूज़ किया है, तो ये आपका टपल के साथ नहीं हो सकता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने किया नम डॉट अपेंड और इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे नम डॉट अपेंड और इसको मैं करता हूँ प्रिंट। इन दोनों को मैं करता हूँ कमेंट आउट और ये इसके ऊपर हम काम करते हैं। डॉट अपेंड फंक्शन क्या टपल पे काम करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए हमने नम डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ कर दिया जैसे हमने लिस्ट में किया था। और उसके बाद मैं टपल को प्रिंट करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। मतलब अपेंड फंक्शन का हम यूज़ टपल के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉर्ट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं लिस्ट और टपल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस लिस्ट और टपल को समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहीं पे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको आंसर दे